अब धर्म के नाम पर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950, उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट हुई थी, तो जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनके सामने संविधान में, उसमें पार्लियामेंट में बैठकर कितनी बार डिबेट हुई। ये कहते थे कि इस देश का नाम हिंदुस्तान रखना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने सब बात को डिबेट में बताया, उन्हें सेटिस्फाई, संतुष्ट किया और इसका नाम भारत पड़ा। ये सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं और विभिन्न विभिन्न वेशभूषाएं, उनकी बात, उनकी लैंग्वेज, उनके रहने से, खाने का, पूजा का, सबका अलग अलग तरीका है। तो आप एक कंट्री जो ये बेवकूफ़ बनाते हैं बार बार कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते? इन्होंने 10-20 मोड़ा छोड़ रखे हैं। मोड़े का मतलब है बाबा जी आवाज़ उल्टे सीधे देते रहते हैं कि उसकी गर्दन काटने पे 50 लाख दे रहा हूँ कि 1 करोड़ दे रहा हूँ। और भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, वो अच्छी बात है। जब भगवान राम का जन्म ही अयोध्या में हुआ था, अयोध्या नगरी थी, तो भगवान राम के दुनिया भर में मंदिर हैं, पूरे भारत में मंदिर है। एक और मंदिर बन जाएगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ी लिखी जनता है, सब समझ जाएगी। ओबीसी समझ गए और अब ओबीसी में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, और एससी समझ गए, यादव समझ गए, गुर्जर समझ गए, और तुम्हारे मुसलमान समझ गए, तुम्हारे सरदार समझ गए। अब ज़्यादा लंबे समय तक बीजेपी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगी, आरएसएस बेवकूफ़ नहीं बनेगी। पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, फटाफट पता लग जाती है, विदेश में जाते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं ये कहूँगा 2024 में अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, अब तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझ गए अगली बार। अब आपको देखा होगा, इन्होंने देखो वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं देश को। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? पश्चिम बंगाल से ये भगा दिए, राजस्थान से ये भगा दिए, दिल्ली से ये भगा दिए, और शिमला से अभी मतलब वहाँ से हिमाचल प्रदेश से भगा दिए और अदर स्टेटों से बहुतों से भगा दिए। अब ये जा रहे हैं धीरे धीरे, दिल्ली में तो निगम पार्षद में भी भगा दिए। तो 2024 में इनकी सरकार माइनॉरिटी में आनी है 100%। अब गीता प्रेस वाले जो कह रहे हैं कि भाई उसका मतलब शिक्षा है, तो क्या ढोल को पढ़ाया जा सकता है? क्या जानवरों को पढ़ाया जा सकता है? आप बताइए। तो इसका मतलब है तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। आज के ज़माने में सब पढ़ लिख गए हैं लोग, सबको नॉलेज है कि ताड़ना का असली मतलब है क्या। क्योंकि विश्व में गूगल बाबा जिंदाबाद है, जो गूगल पर डालोगे वो फटाक दे से निकल कर आ जाएगा। वो बात नहीं रही। अब ज़माना बदल चुका है, हाईटेक ज़माना हो चुका है। आज 1 मिनट में कंप्यूटर में डालो, फटाफट उसका अर्थ बता देता है। तो अब तुम्हारे अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है साथियों। तो मैं ये कहूँगा, जो भी इन्होंने किया है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्हें कहना चाहिए कि हाँ, ताड़ना का मतलब ताड़ना ही है, उन्हें गुलाम बनाना, उन्हें परेशान करना, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं देना। उनके सारी जायदाद संपत्ति अपने हिस्से, उनके हिस्से की अपने पास ले लेना। इसका मतलब ये है कि, और उसके लिए जो हमारे पूर्वज लिख के गए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, इन्हें कहना चाहिए। और आगे फ्यूचर में हम ये कमिटमेंट करते हैं कि कभी भी इस तरह की कोई भी घटना नहीं होगी साथियों। मेरा मानना ये, मांग बिल्कुल जायज़ उठाई है, बिल्कुल सही उठाई है। बल्कि जिन्होंने वो लिखा है और उनकी जो औलाद आज जीवित है, उन्हें अपने पूर्वजों के लिए आज उन सभी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों के खिलाफ में तुलसीदास जी लिख के गए थे। कि महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, शूद्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ढोल पशु शूद्र नारी जो भी वगैरह उसमें चौपाई में लिखा हुआ है, उन सब से माफ़ी मांगनी चाहिए। और यह जो कृत्य है वास्तव में बहुत घिनौना कृत्य है। उस परिवेश की यदि हम बात करें तो वास्तव में कितना बुरा समय रहा होगा उस समय। तो लोगों को क्या मतलब एक गुलाम बना रखा था उस समय लोगों को। लेकिन आज के लोग गुलाम नहीं है, पढ़ लिख कर शिक्षित हो चुके हैं, साक्षर हो चुके हैं, और उसका सही अर्थ निकालने के बाद में बात आ रही है। मेरा मानना है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए, और वो जायज़ है, बिल्कुल सही मांग है। बिल्कुल जो स्वामी प्रसाद मौर्य और जो चंद्रशेखर, जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जो आज वो कह रहे हैं, जो उनकी डिमांड है, जो उन्होंने उसका अर्थ निकाला है, वो बिल्कुल जायज़ निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। हम उसका समर्थन करते हैं साथियों। काफ़ी लंबे समय से ये बहस का मुद्दा छड़ा हुआ है देश के अंदर कि रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने जो लिखा है, ढोल पशु शूद्र नारी ये सब तारण के अधिकारी। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि लोग जो है जब पढ़ने लगे, उन्हें नॉलेज हुई। ये आज का तो धर्म ग्रंथ है नहीं, जो लिखा हुआ है बहुत पुराना है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बाबा साहब ने राइट्स दिए संविधान में पढ़ने के, तो लोग पढ़े। ओबीसी SC ST माइनॉरिटी जब पढ़ा, तो पढ़ने के बाद जब ये काफ़ी शिक्षित हो गए लोग, तो इन्होंने उस रामायण को जब पढ़ा, तो रामायण में जब उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन किया, उसका अर्थ निकाला, तो वास्तव में जो अर्थ निकलता है वो निकलता है गलत आज के परिवेश में। क्योंकि ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। जो आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा दल है RSS जो काम कर रहा है, उन्हीं के लिए उन्हें, और वो चाहते हैं कि हम इस देश पर काफ़ी लंबे समय राज करें, इसलिए वो व्यवस्था को ऐसा ही एज इट इज़ रखना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि
जब ओबीसी खासकर यादव आज आवाज़ उठा रहे हैं, गुर्जर उठा रहे हैं, जाट उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें अब नॉलेज हो गई है, हम शूद्र हैं। मैंने पीछे कुछ समय से देखा है कि जो वीडियो आई हैं जाटों की, गुर्जरों की, यादवों की और कास्टों की भी आई हैं, जो कह रहे हैं कि हम तो ओबीसी हैं, वास्तव में हमें ज्ञान नहीं था, हम झूठे हिंदू बना रखे थे इन्होंने, बीजेपी वालों ने। अखिलेश यादव भी बोले हम शूद्र हैं। अखिलेश यादव भी बोले कि हम शूद्र हैं। उन्हें जब पता चला ना तो हम ब्राह्मण में आते हैं, ना हम क्षत्रिय में आते हैं, ना वैश्य में आते हैं, तो नीचे शूद्र हो गए। तो हम तो शूद्रों में आते हैं और ये हमारे लिए ही चौपाई लिखी गई थी, जो चौपाई थी। अब बात आती है जब ये नॉलेज हो गई है इन्हें, तो जो बीजेपी बार बार 39 और 40% वोट लेकर सरकार बना रही है, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट में बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट में बना रही है, तो उन्हें इस बात का डर है कि ये ओबीसी जो हमने वर्ग को बहका कर रखा था, जिनको हमने आडंबरबाजी और पूजावाद और झूठा हिंदू बनाकर मंदिरों में इन्हें रोके रखा है, भगवान राम का नाम लेकर रोके रखा है, कभी इन्हें हम कावड़ का नाम लेकर रोके रखते हैं, कभी इन्हें कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि आप असली मतलब हिंदू हो। तो अब इन्हें जब नॉलेज होने लगी है तो ये हट ना जाए, इस डर की वजह से। गीता प्रेस किसकी है? ब्राह्मणों की है भाई। वही वेद बनाने वाले थे, वही छापने वाले थे उस समय, आज भी वही हैं। तो उन्हें इस बात का डर है कि 2024 में यदि ओबीसी 10% भी यदि हो गया तो 30% पे आ जाएंगे हम और हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। और जो विपक्ष में जितने भी दल हैं वो सब एक ना हो जाएं और कहीं सरकार ना बना दें, और यदि ये सत्ता में आ गई तो जो हम आज काम कर रहे हैं तो उस काम के पीछे हमें जेल भेजने का काम करेंगे, मुकदमे दर्ज कराने का काम करेंगे। क्योंकि जो घोटाले हमने किए हैं, मानो अडानी जैसे, अब इतना बड़ा घोटाला जो 2014 से पहले जिसका नंबर विश्व में 609वां नंबर था रईसी में, आज ऐसा क्या जादू हो गया 10 साल में कि वो विश्व में दूसरे नंबर पर आ गई। तो इसका मतलब इतना बड़ा कौन सा जादू हुआ? तो सब घोटाले थे, वो कंपनियां रजिस्टर्ड करा के उन्हें लोन देकर सरकार ने, बीजेपी ने जो काम किया उसके लिए तो देखो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही गवर्नमेंट हटेगी मुकदमे दर्ज होंगे उन पर, ईडी, सीबीआई और जितने भी इनकम टैक्स सब के छापे पड़ेंगे आने वाले समय में। और ये देश छोड़ कर भागने का मेरे को पूरा शक है कि सारे देश छोड़ कर भाग सकते हैं। यदि रामायण की बात लो तो वो जो है, अब सीता जी का जो अपहरण हुआ था तो वो तो आईपीसी के हिसाब से अपहरण का केस बनता है, समझ रहे हो ना। महाभारत को लो तो पार्टीशन का सूट बनता है, सूट और पार्टीशन। तो लॉ की दृष्टि से देखे जाए तो ये तो कोई मेरे हिसाब से ग्रंथ मतलब इतने हैं नहीं। 2 लड़ाई थी, एक तो बीवी को लेकर लड़ाई थी, एक पार्टीशन को लेकर लड़ाई थी। अब उसमें बंटवारे को लेकर तो उसमें धर्म ग्रंथ कहाँ से आ गया? उसमें तो कोई धार्मिक, उसमें तो वो ये सिखा रही है लोगों को आए दिन की, ये रामलीला कर कर इतने बेवकूफ़ आदमी है कि हर बार रामलीला कर कर रावण सीता जी के अपहरण को दिखाते हैं, रावण को मरवाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सीता के अपहरण को उसमें से निकाल दिया जाए, बार बार उसे ना दिखाया जाए। नए बच्चों के दिमाग में गलतफहमी आती है कि इतना महान आदमी रामचंद्र भगवान थे, उनकी पत्नी को कोई आदमी ऐसा कैसे मतलब चुरा कर ले जा सकता है? तो वो जो है ना आज के परिवेश में फिट नहीं व्यक्ति उस समय रहा होगा। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि रामलीला में इस पार्ट को हटाएं, बाकी राम के बारे में सब कुछ बताएं, वो ज़्यादा है। और दूसरी बात, अब महाभारत के बारे में, महाभारत में भी बार बार उस द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसे बार बार दिखाते हैं, और उसी के ऊपर जो लड़ाई हुई थी, बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई थी, वो भी गलत है। तो मेरा ये है कि ये जिनका सहारा लेकर बार बार सत्ता में आना चाहते हैं, लोग जान गए हैं, ओबीसी वाले पढ़ चुके हैं, ओबीसी वाले अब बीजेपी को बार बार वोट नहीं करेंगे। वो समझ चुके हैं कि तुम्हारे हिस्से का कितना पैसा मारा जा रहा है, तुम्हारा कितना शोषण हो रहा है। अब कब तक आप बेवकूफ़ बनाते रहोगे इस देश के अंदर? सारे विपक्षी दल मिलकर एक होंगे, इन्हें भगाएंगे, इन पर मुकदमे दर्ज होंगे। जो इन्होंने घोटाले करें, देश को बेचने का काम किया, लोगों को बर्बाद किया, लोगों का स्वास्थ्य बर्बाद किया, लोगों का रोजगार बर्बाद किया, महंगाई आसमान फ्री दे रही है मोदी सरकार। नाज फ्री का अपने घर से देने, नाज कुछ समय के लिए, तो जब तक 2024 तक की गौद धोखना है। आज तक जो भी इन्होंने योजनाएं चलाई हैं, कौन सी पूरी उतारी है बताइए? कितने इन्होंने विश्वविद्यालय बनाए? हम सवाल करते हैं, तुमने महंगाई कितनी घटाई, तुमने विश्वविद्यालय कितने बनाए, तुमने अस्पताल कितने बनाए, तुमने रोजगार कितने लोगों को दिया? आप बताइए भूखमरी को कितने कम पे लेकर? आज भी 25 करोड़ लोग देश में भूखे सो रहे हैं डेली, उनका आपने क्या किया? हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत डाउन है, हंगर जो इंडेक्स है वो बहुत ऊपर है। तुमसे बढ़िया तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी लोग इतने भूखे नहीं सो रहे जितने हिंदुस्तान में सो रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा लंबे समय तक किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, लोग पढ़ रहे हैं। और साथियों, इनके बहकावे में बार बार ना आए, ना बार बार वोट ना करें। 2024 में सरकार जब तुम्हारे फेवर की बात नहीं कर रही, तुम्हारे मान सम्मान, स्वाभिमान, तुम्हारे सब कुछ खत्म करने की बात करें, तो ऐसे को बार बार क्यों लेकर आ रहे? तो साथियों, आप सोचो, मेरी बात पर गौर करें साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।